सेवन सिस्टर्स है ना भारत की, असम, अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम, ये मैं मदद करूं आपको अलग करवाने में। चाइना ने लालच में आके पैसा दे दिया, मुझे नहीं पता क्यों दिया, किस लिए दिया, भाड़ में जाए। वो चाहता ही नहीं है जो कंजर है हेड ऑफ स्टेट रहे, और वो चाहता है कि इलेक्शन हो और आर्मी कू करे और उसको हटाए, क्योंकि इसने बेड़ा कर दिया बांग्लादेश का। कांग्रेस ने तेरे को सपोर्ट किया था ना, कांग्रेस ने तुम्हें उठाया था और भारत को नीचे किया था। पुत्र तू रहेगा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सारा काम भी हमारे हाथ के अंदर आ जाएगा। तो तू इतना बड़ी मनुष्यत है, हम तो चाहते हैं कि तू रहे। हमारी तरफ से ना जो असम के सीएम है हेमंत विश्व शर्मा, उसको तो वट आ गया। उसने कहा मैं तो चिंपैंजी को करूंगा सीधा। उसने बोला है भारत सरकार को कि चिकन नेक जो है ना, चिटागोंग हिल्स के जो लोग है ना, 1947 में वो चाहते नहीं थे कि बांग्लादेश का पार्ट बने या पाकिस्तान का पार्ट बने। 93,000 सरेंडर आर्मी हो तुम इतनी घटिया आर्मी हो। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कुछ नहीं है पुत्र। पाकिस्तान फिर तुम्हारे साथ दगा करेगा, जब से चीन भी ठोकेगा तब से पाकिस्तान भी ठोकेगा, मेरी बात ध्यान रखना। और तुम फिर गिरोगे भारत के चरणों के अंदर। बकवास बड़ी करते हो तुम, भौंकते बहुत ज्यादा हो, और भौंकने से कुछ नहीं होगा। जब भी तुम बात निकालते हो तो ढंग की बात निकाला करो कि तुम एक कंट्री हो, अपनी वैल्यू मत डाउन किया करो बकवास बाजियां करके। बिम्स्टेक मीटिंग, इस जो थाईलैंड है, भूटान है, म्यांमार है या नेपाल है, इसका दिल है नॉर्थ ईस्ट, जहां तू रोटी खा रहा है। ऐसा चपेड़ मारी इस चिंपैंजी के मुंह पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। पिछले एक हफ्ते से ना मैं देख रहा हूँ मोहम्मद यूनुस चिंपैंजी ये बांग्लादेश का हेड ऑफ स्टेट है ना, इसकी बड़ी खबरें चल रही हैं कि अभी तो इसने पीछे इतना कांड किया है, हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार हुआ है तो ये चुपचाप बैठा रहा है। जमाते इस्लामी जो कट्टरवाद ऑर्गेनाइजेशन है उसको इसने फंड किया है। मंदिरों पे अत्याचार हुआ है, औरतों पे हिंदुओं की अत्याचार हुआ है, तो ये चुप रहा है। तब इसने बड़ी कोई बकवास की है, मीडिया को ये कर देंगे, मीडिया को तोड़ देंगे, मीडिया को फैलाने, बड़ी सारी नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए इसने इंडिया को लेकर ना पीछे भी। मैंने कहा अब इसने क्या किया है, अब इसने ऐसा काम किया है कि एक घंटे का जो है ना, अभी आज जलील होएगा मेरे से। चाइना पहुंच गया ये 4-5 दिन पहले, चाइना जाके मिले अपने चाचे से शी जिनपिंग, क्योंकि अमेरिका ने तो उसको लात मार दी है। ये लाया हुआ कुत्ता तो बाइडन का है ना, हैरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन का। 2006 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था इसको, और लाखों की लाख उसको फंडिंग होती थी। व्हाइट हाउस में जी बैठ के खाना खाता था ये दमादों की तरह। अब आ गया ट्रंप, इसके जो ससुराल वाले थे ना वो चले गए हैं। ट्रंप कहता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलने का, तेरे से बात करना तो बड़ी दूर की बात है। इसका एम्बेसडर भीख मांग रहा है जी, मिल लो। अब फंडिंग होगी ऊपर से बंद है जो करोड़ रुपए की। अब जिस व्हाइट हाउस में बैठ के रोटी खाता था वहां पे एंट्री पे अलाउ नहीं है। नवा प्यो किन्नू बनाए, नवा प्यो ता इन्हें चाइना ने बनाया। ये तब गया चाइना। ये चाइना जाके पता है क्या बोल रहा है, कह रहे जी मैं आपके साथ हूँ। जो सेवन सिस्टर्स है ना भारत की, असम, अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम, ये मैं मदद करूं आपको अलग करवाने में, क्योंकि ये तो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं। यहाँ पे तो कोई ट्रेड हो नहीं सकता, समुंदर नहीं ना लगता साथ। आप हमारे यहाँ आओ, आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करो, आप हमारे यहाँ पे ट्रेड भी करो, क्योंकि हमारे यहाँ तो पोर्ट्स हैं। और घंटे के बाद का जवाब दे, जो लैंड लॉक्ड स्टेट होती है उस पर तू कब्जा करवा लेगा, उस पर कब्जा हो जाएगा। ये तेरा लॉजिक है, ये तू हेड ऑफ स्टेट है। इसको ये नहीं ना पता कि चाइना इसका बाप है। चाइना ने श्रीलंका को नहीं बख्शा, हम्बन टोटा पोर्ट खा गए थे, ऐसी चक्कर में पड़ा था श्रीलंका चाइना के। चाइना से लोन ले लिया, श्रीलंका को क्या पता था भैया चाइना इतना इंटरेस्ट लगा देगा कि मैं इंटरेस्ट नहीं उतार पाऊंगा, प्रिंसिपल अमाउंट वही रहा। चाइना ने पोर्ट पे कब्जा कर लिया। सेम चाइना ने ऐसे अफ्रीका में भी किया था, और चाइना पाकिस्तान में भी सेम चीज कर रहा है। इन्हों है नहीं पता, मालदीव्स ने भी ये भी फंसिया सी चाइना के चक्कर में। मालदीव भारत से दगा करके गया था कि हमें कोई तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी टूरिज्म की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे पानी की जरूरत नहीं है, हमारे तुम्हारे इसकी जरूरत नहीं है। चाइना ने 4 महीने में ऐसा घंटा बजा था ना मालदीव्स का कि मालदीव्स के पास पैसे ही नहीं बचे, मालदीव्स का पानी नहीं बचा, मालदीव्स का टूरिज्म खत्म हो गया। जो मौजू था ना, मौजू बड़ा अकड़ के गया था। उसके बाद घुटने पे आ गया था मौजू कि भारत हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो। तो पुत्र तू जो अकड़ के गया ना घंटे के, तेरे को 1971 में तो हमारी जो आर्मी है वो लड़ी है, तब तुम्हारे जाके वजूद हुआ है, नहीं तो पाकिस्तान आर्मी ने मार मार के तुम्हारा घंटा बजाया हुआ था। अब ये आईएसआई को भी ले गया वहां पे। आईएसआई को कह रहे ये तो चिकन नेक है। वो चिकन नेक जो है ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर है बेसिकली, और 20-22 किलोमीटर वो एरिया स्ट्रेटेजिकली हम वहां पे थोड़ा सा कमजोर है। आईएसआई को कहता है जी इसको तोड़ के ना हम भारत से ये हिस्सा अलग कर सकते हैं। आईएसआई घंटे से अपना बलूचिस्तान संभाला गया, क्या हो गया वहां? आईएसआई से अपना खैबर पख्तूनख्वा संभाला गया, तालिबान संभाला गया। तू अपने हरकतों से बाज आ जा मोहम्मद यूनुस। ये ना हो पुत्र ढाका के अंदर ना भारत का झंडा फहरे, तेरे पास सिवाय रोने के कुछ बचे ना। चाइना को बोलता है मुझे $1 बिलियन दो, चाइना ने भी दे दिया। चाइना का पैसा है भैया, दे आग लगाए हमें क्या लेना। चाइना ने पाकिस्तान को भी पीछे दिया था $70 बिलियन, पाकिस्तान ने डुबो दिया। ऐसे चाइना अरबों डॉलर दे चुका है सी पैक के लिए, वो भी पाकिस्तान ने डुबो दिया। अब दोनों भिखारी है ना, वो चाचा है पाकिस्तान, ये भतीजा है। दोनों ने भीख मांगने में, एक एमफिल की हुई है, एक ने पीएचडी की हुई है। जब वो डुबोएगा तो ये डुबोएगा। चाइना ने लालच में आके पैसा दे दिया, मुझे नहीं पता क्यों दिया, किस लिए दिया, भाड़ में जाए। तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट के लिए
दे दिया। अब तीसरा वाटर प्रोजेक्ट क्या है, चाइना जो है पॉलिटिक्स के अंदर घुस रहा है पानी की। अब बॉर्डरिंग स्टेट तो है ही ना, 4,000 किलोमीटर तो लगता है भारत के साथ एरिया। घंटों फिर ब्रह्मपुत्र अगर नदी अगर पानी बंद कर देगा ना भारत, फिर रोना मत कि भारत ने ये क्या किया, ये क्या किया। अभी तुम ले रहे हो पंगे, सेम पाकिस्तान ने पंगे लिए थे। इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हुई थी ना, तब इन्होंने कह दिया भारत ने तो पानी मोड़ दिया, भारत ने तो ये कर दिया, तो तुम्हारे साथ भी फिर ऐसा होगा, रोना मत। वकार उर्फ जमान है जी, जो चीफ जनरल ऑफ आर्मी स्टाफ है ना बांग्लादेश का, इसने पाकिस्तानी कमांडर के साथ मिलकर उसको हटाने की कोशिश की कि इसको निकालो यार यहाँ से। और वकार उर्फ जमान वो है ना, वो शेख हसीना का बंदा है, वो चाहता ही नहीं है जो कंजर है हेड ऑफ स्टेट रहे, और वो चाहता है कि इलेक्शन हो और आर्मी को करे और उसको हटाए, क्योंकि इसने बेड़ा गर्क कर दिया बांग्लादेश का। क्योंकि जब से बांग्लादेश का ये हेड ऑफ स्टेट बना है ना, वहां पे बैंकिंग रही है, इन अनएम्प्लॉयमेंट वहां हो गई है, टेक्सटाइल वहां डूब गई है, बेरोजगारी वहां हो गई है। हम तो चाहते हैं तू अगले उत्तर 3-4 साल और रहे तू वहां पे हेड ऑफ स्टेट, ताकि बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो, जैसे इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया था ना पाकिस्तान का। और मुझे पूरा यकीन है तू बांग्लादेश का अगर हेड ऑफ स्टेट रहा ना, तो बांग्लादेश का टूटना तय है, ये पक्की बात है। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब कांग्रेस ने तेरे को सपोर्ट किया था ना, कांग्रेस ने तुम्हें उठाया था और भारत को नीचे किया था, पुत्र तू रहेगा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सारा काम भी हमारे हाथ के अंदर आ जाएगा। तो तू इतना बड़ी मनुष्यत है, हम तो चाहते हैं कि तू रहे। बेसिकली ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि जब ये आया ना हेड ऑफ स्टेट बना, इसने बोला जी कि इलेक्शन ना हो, और जैसे मैं बनूंगा ना बांग्लादेश को मैं ठीक ठाक करके ना, मैं आराम से करवा दूंगा 7-8 महीने में इलेक्शन। अब इलेक्शन तो हो नहीं रहे, पब्लिक इसको पूछ रही है भैया तूने तो वादे किए थे, इलेक्शन तो हो ही नहीं। इसने ना कुछ पार्टीज को वादा किया था, जैसे बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, ये जमात इस्लाम जो कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कि रुक जाओ, बाइडन आएगा ना जीतेगा तो करोड़ों करोड़ों रुपए जितने आएंगे ना सब मिल बांट के खाएंगे, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। इस वजह से इसने इलेक्शन को कर दिया था पोस्टपोन्ड। अब बाइडन गया हार, पैसे होगी ऊपर से फंडिंग होगी बंद, अब क्या करें। अब जिन जिन को इसने वादा किया था वो तो पूछ रहे भैया तू तो कह रहा था करोड़ रुपए देगा और ये करेगा और वो करेगा, अब ये तो बोल नहीं सकता ना, इसकी तो सुनेंगे नहीं वो। अब वो कहते हैं इलेक्शन करवाओ, इसकी तरफ से फटी फटी है, इसने कहा रहते काम उल्टा हो गया और मेरे को तो पैसा है नहीं देने को। बांग्लादेश बनने के बाद भी ना खूनी इतिहास चला है, क्यों वहां पे बड़े कत्ल हुए हैं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को लेके ना, मैं मंत्री बनूंगा, तो इस वजह से बड़े कत्ल हुए हैं, वहां भी ये घबराया पड़ा है। इसी वजह से ये भागा चीन के पास, इसको पता है भारत और चीन चाहे इनकी आपस में युद्ध नहीं हो रहा लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, तो मैं जाके पीछे में बाजी मार लूं और मैं नया बाप बना लूं जिससे मुझे पैसे मिल जाए। लेकिन भारत ने चीन को कह दिया पुत्र अगर बांग्लादेश की बातों में अगर तुमने हमसे कुछ किया ना तो मैं तुम्हें ठोकूंगा जरूर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस बात को ध्यान रखना। बांग्लादेश जो है ना दोस्तों, इनके पपल्ले तो कुछ है नहीं, इन्हों तो अफसर तो लेके तो थल्ले तक सारे भिखारी प्रोटेस्टर, दुनिया को इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सारे देखोगे आप ये प्ले कार्ड लेके खड़े हुए हैं, इनके पास इतना अनाज नहीं है ये खाना खा ले यार खुद का। मेहनती लोग है नहीं, काम करने में विश्वास रखते नहीं, ये सिर्फ प्रोटेस्ट करने में विश्वास रखते, तो इसलिए इनकी ऐसी घंटा इनका बजा पड़ा है। ये बहुत बड़ा रीजन है। हमारी तरफ से ना जो असम के सीएम है हेमंत विश्व शर्मा, उसको तो वट आ गया, उसने कहा मैं तो चिंपैंजी को करूंगा सीधा। उसने बोला है भारत सरकार को कि चिकन नेक जो है ना स्ट्रेटेजिकली अगर वीक है ना, इसको करो स्ट्रॉन्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर को करो स्ट्रॉन्ग। 20-22 किलोमीटर का एरिया है तो इसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको ठोको। और मैं समझ सकता हूँ वो बंदा कितना अग्रेसिव और वो नॉर्थ ईस्ट का है, क्योंकि उसको पता है यार बांग्लादेशी कितने इन्फिल्ट्रेट करते हैं, बांग्लादेशियों ने क्या गंद डाला हुआ है वहां पे असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। जो लव जिहाद के केस आ रहे हैं, जो स्टोन पेल्टिंग के अंदर केस आ रहे हैं, जो भी इंडिया के अंदर स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं। और जितने भी हिमायती है ना यहाँ पे जो बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हैं, रोहिंग्या को सपोर्ट करते हैं, केजरीवाल जैसे और अपोजिशन पार्टी जो कहते हैं सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, ये तो बांग्लादेशी हैं, ये बेचारे भटके हुए हैं, ये बेचारे आए हुए हैं वहां पे बेरोजगारी, अब इनको कहाँ निकाल लें। तो और मुस्लिम कंट्री नहीं उनको ले सकती, भारत ने ही ठेका लिया हुआ है क्या, वो हमारे हिंदुओं को मारे, वो हमारे हिंदुओं का कत्ल करें, वो हमारे मंदिरों के ऊपर जुल्म करें और हम यहाँ पे उनको पालें, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब हेमंत बिस्वा शर्मा को तो बट चढ़ गया, क्योंकि जो असम है ना दोस्तों, असम इज अ गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट। जितनी भी स्टेट्स हैं, या आपको सिलीगुड़ी जाना तो वो असम से होके निकलना पड़ेगा। अब जो दूसरे है ना, जो प्रतियोग जो राजा है त्रिपुरा के, उन्होंने बोला है बांग्लादेश के अंदर ना एक एरिया जिसका नाम है चिटागोंग हिल्स। चिटागोंग हिल्स के जो लोग हैं ना 1947 में वो चाहते नहीं थे कि बांग्लादेश का पार्ट बने या पाकिस्तान का पार्ट बने, वो आज भी कहते हैं भारत का हिस्सा है और साउथ ऑफ बांग्लादेश में बढ़ता है। चिटागोंग का राजा कहता है मोदी जी को मुझे एक बार आदेश दो तो जितने भी वो हिल्स है ना वो मैं लेके आऊंगा भारत के अंदर और मैं शामिल करूंगा, हमें एक बार ऑर्डर तो दो। तो पुत्र तुम्हारे तो अपने लोग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। उधर से आप देखोगे चिटागोंग हिल्स के नीचे एक एरिया जिसका नाम है कॉक्सी बाजार। कॉक्सी बाजार पूरा अराकान आर्मी के अंडर में चला गया है। तेरा अपना एरिया जा रहा है, तेरा अपना एरिया जा रहा है, तू चाइना को कह रहा है हम कब्जा कराएंगे। मैं तो कह रहा हूं दोस्तों, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भारत को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। भारत ने चूड़ियां तो कसी हैं, ट्रेड भी बंद किया है, टेक्सटाइल भी बंद किया है, गेहूं भी बंद किया है। अभी इन्होंने पीछे अडानी के भी पैसे देने में आनाकानी दी की थी ना,
मोदी जी को पकड़ के इनका घंटा बजाना चाहिए। आप ये देखो ना, सबसे बड़ी बात 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने का घंटा बजाया था पकड़ के, इनकी औरतें बच्चे कत्ल किए, भारत ने आके बचाया। वो क्यों बचाया? क्योंकि मुजीबुर रहमान मेजोरिटी से इलेक्शन जीते और उसने बनना था प्रधानमंत्री। लेकिन पाकिस्तानी क्या कहते थे, ऐसे काले हैं, ये कलुट्टे हैं, ये थोड़ी करेंगे, इनके ऊपर उर्दू नाफिज करो, इनका कल्चर खत्म करो। इनके ऊपर जुल्म किया। फिर इन्होंने मुक्ति बाहिनी बनाई, मुक्ति बाहिनी बना के इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान आर्मी ने जुल्म, इतना जुल्म किया कि यदि भारतीय आर्मी बीच में ना आती तो इनका वो हाल होना था। इनका कल्चर नहीं था बचना, इनकी जो है जनरेशन नहीं थी बचनी। ये तो भारतीय आर्मी ने बचाया इनको आगे घंटों को। आज ये उसी पाकिस्तान आर्मी के क्लोज हुए हैं। ये इतने दोगले, इतने घटिया लोग हैं जिन्होंने इनकी औरतों की इज्जत लूटी, जिन्होंने इनके आदमियों को मारा। ये उनके पैर पड़ रहे हैं आज। और पाकिस्तान आर्मी कह रही है हम ट्रेन करेंगे, और तुम घंटा ट्रेन करोगे? तुमने क्या ट्रेन करना है? 93,000 सरेंडर आर्मी हो तुम इतनी घटिया आर्मी हो। मेडल तुमने लगाए हुए हैं, मेडल किससे लगे हुए हैं? ओ ईद वाले दिन उसने 1 बकरा काटा, चलो जी उसको मेडल, और 2 बकरे काटे, चलो जी एक और मेडल, 3 काटे, चलो जी एक और मेडल। और तुमने लड़ाई कौन सी जीती? तुमने इतने मेडल लगाए हुए हैं। ये ट्रेन करेगी तुम्हें ये आर्मी, जिसने अपने लोगों को कारगिल में लेने से मना कर दिया था, और उनका जो नमाज जनाजा था वो भी भारतीय आर्मी ने पढ़ा था। ये इनको करने आ रही है ट्रेन जी। और ये ट्रेनिंग किससे ले रहे हैं? जिन्होंने इनको जलील किया है, जिन्होंने इनके मुंह पे थूका है, जिन्होंने इनके कल्चर के ऊपर थूका है, जिन्होंने इनको काला कलूटा का है, जिन्होंने इनकी रिस्पेक्ट नहीं की आज तक, ये उनसे ट्रेनिंग लेंगे। और सबसे बड़ी सरेंडर आर्मी है। 4 बारी घंटा बजाया भारत ने। ये जो पाकिस्तानी आर्मी है ना, सिर्फ अपने लोगों पे जुल्म कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। आप मुझे एक बात बताओ ना, ये जो बिछड़े भाई मिल गए हैं, ये भारत के खिलाफ ही तो मिले हैं। ये कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ नहीं है पुत्र, पाकिस्तान फिर तुम्हारे साथ दगा करेगा। जब से चीन भी ठोकेगा तब से पाकिस्तान भी ठोकेगा, मेरी बात ध्यान रखना। और तुम फिर गिरोगे भारत के चरणों के अंदर। और ये दिन आएगा और जल्दी आएगा। तुम्हारे जो हिस्से है ना वो होंगे, आधा तुम्हारा अराकान आर्मी खा जाएगा, आधा तुम्हारा चिटागोंग हिल्स जो है वो भारत के पास आ जाएगा, आधा चीन खा जाएगा, तो पाकिस्तान तुम्हारे को निकल जाएगा। तुम देखना, जिस रास्ते पे तुम चले पड़े हो ना, यही होगा तुम्हारे साथ। पाकिस्तान के जो जहाज आए हैं वो वहां से बम आए हैं बांग्लादेश को, 4-5 पेटियां। वो किसके आए? वो तो वहां पे जो आतंकवादी संगठन है उसको, उसके पास आए ताकि भारत पर अटैक कर सके। पुत्र 4 पेटियां ना, तो हमारी फौज दिन में ना अपने घर में खेलती है ऐसे 4 पेटियां। 4 पेटियों से तुम भारत को बर्बाद कर लोगे, भारत को तबाह कर लोगे। भारत का उठा के देख लेना, भारत आर्म्स एंड एम्युनिशन किसको एक्सपोर्ट कर रहा है? भारत की जो एक्सपोर्ट है वो कहाँ पे है? यूरोप में कितनी है, इसराइल में कितनी है, आर्मेनिया में कितनी है, सब पता लग जाएगा। जाके पढ़ने डाटा, जाके जाओ। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया हथियारों को। एक से एक ऐसा हथियार बना रहा है ना, ब्रह्मोस पिनाका, एक से एक ऐसा हथियार बना रहा है जिसकी इतनी वैल्यू है आज की डेट के अंदर। और तू 4 पेटियां बम लगा के भारत को डरा रहा है। बीमस्टेक मीटिंग हुई है, ये 6th बीमस्टेक मीटिंग है जो कि हुई है थाईलैंड बैंकॉक के अंदर, और ये कल के टाइम हुई है। इसमें श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, थाईलैंड सारों ने पार्टिसिपेट किया। अब बांग्लादेशी जो मोहम्मद यूनुस है उसकी तरफ से प्रस्ताव आया कि मोदी जी को कि आप हमसे मिलो, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मोदी जी ने घास भी नहीं डाली थी, लेकिन इन्होंने खुद बुलाया। अब जब से इनकी मुलाकात हुई ना, आपस में बातचीत कर रहे थे, तो बड़ी सारी जो मीडिया ने ना उन्होंने पिक्चर शेयर करी। एक पिक्चर उन्होंने शेयर की कि जब मोदी जी गिफ्ट दे रहे हैं इसको, मोहम्मद यूनुस को, लेकिन वो 2015 की है। हमें नहीं था पता ना, गलती तो हमसे हुई है कि हमने सांप को दूध पिलाया, लेकिन चलो गलतियां होती हैं। और कुछ ऐसे विजुअल्स लगा रहे हैं कि मोदी जी गले मिल रहे हैं इजराइल के नेतन्याहू से, या मोहम्मद सलमान से, या मैकरन से, लंदन के अंदर मिल रहे हैं, या और कंट्रीज के अंदर वो गले वाले मिल रहे हैं। तो ये कहते हैं कि मोदी जी जिससे गले मिलते हैं ना, वो ये इजहार करते हैं कि मेरा भाई है और ये मेरा क्लोज है। अब ये इससे तो सिर्फ हाथ ही मिला रहे हैं, तो हाथ ना मिलाए और उसको गले इसको चूमे, तो मीडिया कह रहा है तो हाथ मिला रहे हैं, तो मोदी जी ने इसके साथ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस के साथ। तो मोहम्मद यूनुस के कारनामे क्या हैं ये भी तो बताओ ना फिर आपको। क्योंकि दोस्तों जियो पॉलिटिक्स के अंदर ना ये बड़ी छोटी छोटी चीजें ये बड़ा मैटर करती हैं। आप किस तरह चल रहे हो, आप किस तरह बात कर रहे हो, आपका जेस्चर क्या है, आप उससे हाथ मिला रहे हो, गले मिल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो ये बड़ी सारी एनालिस्ट जो है ना इसको एनालाइज करके वो कंक्लूजन देते हैं कि मीटिंग कैसी रही। मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, उसने 3 पॉइंट्स रखे। सबसे पहले उसने रखा कि शेख हसीना को जो है ना वापस बांग्लादेश भेजो, जो कि होने वाला नहीं है। मोदी जी ने तो भेजना नहीं। मोदी जी को पता है अगर शेख हसीना वापस जाएगी तो उसको जान को खतरा है। तो ये बंदा जो है ना ये टाइम वेस्ट कर रहा है। मोदी जी ने कोई शेख हसीना को वापस नहीं भेजना। एक तो पॉइंट इसने ये रखा। दूसरा पॉइंट इसने लिखा शेयरिंग ऑफ कॉमन रिवर्स। अब शेयरिंग ऑफ कॉमन रिवर्स क्या है? पहले जो तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट है पहले दिया था भारत को, अब इसने उठा के दे दिया चीन को। अब ये क्या कर रहा है, जियो पॉलिटिक्स कर रहा है पानी के मामले के अंदर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया। और चाइना ने इसको $1 बिलियन भी दिया है, चाइना को इसने इन्वॉल्व कर लिया है। अब भारत के साथ तो इसका बॉर्डर है। अब भारत जब कुछ करेगा, भारत चूड़िया कसेगा, तो फिर ये चीखे मारेंगे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। फिर तुम पिटना मत।
जैसे पाकिस्तान पिट रहा है ना इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कि भारत पानी रोक देता है, भारत कभी पानी को मोड़ देता है, हमें पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर जो पानी जाता है वो भारत से ही जा रहा है। जो भी वहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है या बिजली पैदा हो रही है, तो जो 80% पानी है ना भारत से ही जा रहा है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स तुम कर रहे हो और स्टार्ट तुम कर रहे हो, घंटों फिर रोना मत। तीसरी बात हुई है कि बॉर्डर किलिंग। मोहम्मद यूनुस कहता है कि बॉर्डर किलिंग मत करो। एक बात बताओ, जो फेंस टॉप के देश के अंदर आएंगे और स्मगलिंग करेंगे, कैटल स्मगलिंग करेंगे, दूसरी स्मगलिंग करेंगे और भारत के अलग हिस्सों के अंदर वो जाके बसेंगे, स्लीपर सेल्स की तरह काम करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, लव जिहाद करेंगे, भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो बाहर भेजेंगे, तो उनको हम गोली नहीं मारेंगे, बिल्कुल मारना चाहिए। अमित शाह जी, जो भी बॉर्डर पे दिखता ठोको, जो भी दिखता ठोको। आप 15-20 मारोगे, वहां से आने बंद हो जाएंगे। बांग्लादेश एक गरीब कंट्री, हम क्या करें भैया, गरीब कंट्री है, तुम्हारा कंट्री भी खा रही है, तुमने अपनी कंट्री की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसमें हमारी थोड़ी गलती है, हमने थोड़ी ठेका लिया है। जितने भी यहाँ पे बांग्लादेशी हैं, चाहे बांग्लादेश जाए चाहे वो हेल्प को जाए, हमें क्या लेना देना। गरीब गरीब है तो हमने क्या ठेका लिया, मेहनत करके अपनी कंट्री को बना लो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान है तो बच्चा पैदा करने में या फिर प्रोटेस्ट करने में, अपनी कंट्री की तरफ तो ध्यान है नहीं। तो अमित शाह जी, जो सा फैंस टापने की कोशिश करें उसको ठोको, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी तभी सपोर्ट करती है ना जब वो इंडिया के अंदर घुसते हैं, तभी उनको राशन कार्ड दिया जाता है, तभी उनके पासपोर्ट बनाए जाते हैं, तभी उनको सरकारी नौकरी मिलती है। जब आप घुसने नहीं दोगे, अंदर ही नहीं आएंगे, तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज कैसे सपोर्ट करेंगी। तो ठोको। अब दोस्तों कुछ भी नहीं होना, ये कहेंगे जी एक कमेटी जाएगी बांग्लादेश से भारत, भारत से जाएगी एक कमेटी वहां पे, कोई कमेटी शमिटी नहीं जानी, कुछ नहीं होना। आप मेरे से लिख के ले लो इस चीज को, क्योंकि ये जो पॉइंट्स रखे जा रहे हैं ना, इसका कोई रिजल्ट नहीं एंड में। एक इनका चीफ एडवाइजर है प्रेस, शफीक आलम, उसने बोला है कि जो मीटिंग रही है ना मोहम्मद यूनुस और मोदी जी की, बड़ी फ्रूटफुल, बड़ी कंस्ट्रक्टिव रही है। ये आलम झूठ बोल रहा है, कुछ मीटिंग कंस्ट्रक्टिव नहीं रही, ये सब चूरनबाजी है। कमेटियां जैसे मैंने आपको बताया, एक इधर जाएगी, एक उधर जाएगी, इधर आएगी, उधर आएगी, कुछ नहीं होना जाना, क्योंकि पॉइंट्स इनवैलिड है। अब जो मोहम्मद यूनुस के साथ बंदे थे वो, उनका नाम क्या है, मोहम्मद तौहीद हुसैन, खालिदुर रहमान, लामिया मुर्शीद, शफीकुल अलाम, ये बंदे थे जो मोहम्मद यूनुस के साथ थे। अब मोदी जी के साथ थे जयशंकर, जो अजीत डोवाल, ये मोदी जी हमेशा इनको साथ लेके चलते हैं। जयशंकर जी करते हैं समझाने का काम, अगर नहीं समझे तो फिर अजीत डोवाल वो चुड़ियां कसता है। मोदी जी ने पहला पॉइंट इसको ये रखा कि तुम बकवास करनी बंद करो, तुम बकवास बड़ी करते हो, तुम भौंकते बहुत ज्यादा हो, और भौंकने से कुछ नहीं होगा। जब भी तुम बात निकालते हो तो ढंग की बात निकाला करो, तुम एक कंट्री हो, अपनी वैल्यू मत डाउन किया करो बकवास बाजियां करके या गलत बात करके। तो पहले तो ये बंद करो, क्योंकि तुम तो यहाँ से बकवास करोगे, इधर से हम तुम्हारा चावल बंद करेंगे, राशन बंद करेंगे, बिजली बंद करेंगे, फिर तुम हाय 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 छाती पिटोगे, फिर तुम रोओगे, क्योंकि बांग्लादेश इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनको तो हमने आजाद कराया ना, ये हमसे क्या लड़ेगा। तो हम तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे पुत्र, लड़ाई तुम शुरू कर रहे हो, और जब हम तुम्हारा बंद करेंगे फिर तुम निकाली निकलेंगी चीखें। दूसरा पॉइंट मोदी जी ने उठाया, उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है ना, उसके ऊपर जो अत्याचार है वो बंद करो। मोदी जी को बोलना ये चाहिए था कि माइनॉरिटीज नहीं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार है उसको बंद करो, क्योंकि पता ही है पीछे लगातार बांग्लादेश के अंदर औरतों पे, मंदिरों पे, आदमियों पे, बच्चों तक पे जुल्म हुआ है। जो सरकारी कर्मचारी है उनको मारा गया है, जो हिंदू पॉलिटिशियंस है उनको मारा गया है, जो प्रोफेसर जो बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों ने उस प्रोफेसर को मारा है, उसको उनको ये तक बोला गया है कि तू हिंदू है, तू प्रोफेसर बनने का लायक नहीं है, या तो रेजिग्नेशन दे, नहीं तो हम तेरा कत्ल करेंगे। तो जिस प्रोफेसर ने बच्चों को पढ़ाया, उन बच्चों ने वो प्रोफेसर तक को मारा। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं। दूसरा पॉइंट मोदी जी ने बोला अपनी माइनॉरिटीज को सेफ गार्ड करो। तीसरा उन्होंने ये बताया कि अप होल्ड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी तो है नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ये जो बदमाशी हो रही है, माइनॉरिटी पे जुल्म हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। इस चिंपैंजी ने ना पहले कोशिश की थी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ने की, भैया मैं इलेक्शन जीत जाऊं, लेकिन इसको लात मार के निकाल दिया था, ये सक्सेसफुल नहीं तो हुआ था। अमेरिका ने इसको प्लांट किया और ये बांग्लादेश को ना अपने हिसाब से चला रहे। तो मोदी जी कह रहा है तुम्हारे वहां पे जो डेमोक्रेसी है ना वो नहीं है, उसको अपहोल्ड करो, क्योंकि तुम्हारे वहां पे लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, सिर्फ कट्टरवाद है वहां पे। और इलेक्शन का तो कुछ पता ही नहीं जब से आया हेड ऑफ स्टेट बना है, ये तो अमेरिकन प्लांटेड है ये पता है, लेकिन लोग चाह रहे हैं वहां पे इलेक्शंस हों, और इसको पता है यदि वहां पे इलेक्शंस हो गए तो जो बांग्लादेश की पब्लिक है मुझे लात मार के निकाल देगी, और आर्मी भी यही चाह रही है, जो वकार वो जमाना वो चाह रहा है coup हो और इसको लात मार के निकाला जाए। तो इसको पता है इस बात का। मोदी ने साफ साफ बोला है कि तुम माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म बंद करो, नहीं तो जब हम ठोकेंगे ना फिर तुम रोओगे। क्योंकि ये जो घंटे हैं ना बंगाली, ये भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना, जैसे फलस्तीनी खेलते हैं ना, इनको छित्तर पड़ते हैं फलस्तीनियों को, फिर कहते हैं हाय हम बेचारे, हाय हम बेचारे। सेम बांग्लादेशी है, इनको जब छित्तर पड़ते हैं ना तो ये भी हाय हम बेचारे बन जाते हैं और विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और ये बेचारे बन जाते हैं हम गरीब, हम गरीब। ये तो घटिया लोग हैं ये बांग्लादेशी। अब मोदी जी ने जो चौथा पॉइंट उठाया वो कहा कि ना तो तुम स्टेबल हो, ना तुम पीसफुल हो। ये भी मुंह पे जूता ही मारा ना
ना तुम प्रोग्रेसिव हो, क्योंकि तुम्हारे वहां पे जो है लंका लगती जा रही है, तुम्हारी इकोनॉमी डूबती जा रही है, तुम्हारे वहां बैंकिंग स्ट्रांग होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। अपनी कंट्री को आगे लेके जाओ, उसकी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दो, जो कि तुम नहीं दे रहे। तुम इंक्लूसिव हो, इंक्लूसिव मतलब कि ये किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये सिर्फ जो इस्लाम है ना उसको बर्दाश्त करते हैं, बाकी किसी कम्युनिटी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर्सन हु इज मुस्लिम कैन ओनली सर्वाइव इन बांग्लादेश, बाकी माइनॉरिटीज की कोई कदर नहीं है। ये इसका ये नहीं कि ये हिंदुओं के साथ ही कर रहे हैं, ये आपस में भी लड़ते थे। जब 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये भी तो मुसलमान थे, तो आपस में काट रहे थे ना एक दूसरे को। ये ऐसी कौम है, बाकी के साथ तो इन्होंने क्या एडजस्ट करना है। मोदी जी ने साफ बोला है कि चिंपैंजी, जिस मीटिंग के अंदर तू बैठा हुआ ना, बिम्स्टिक मीटिंग, इस जो थाईलैंड है, भूटान है, म्यांमार है या नेपाल है, इसका दिल है नॉर्थ ईस्ट, जहां तू रोटी खा रहा है। ऐसा चपेड़ मारी इस चिंपैंजी के मुंह पे कि तू उसकी तरफ कभी सोच में मत लियो। और चाइना की तरफ अगर तू जाएगा ना तो तेरा मैं घंटा बजा दूंगा। ये साफ साफ मोदी जी ने कह दिया, और कोई प्रोग्रेसिव नहीं है। मोदी जी इसके ऊपर चूड़ियां कसेंगे, अभी तो कस रहे हैं, अभी और कसेंगे। तो उसको साफ साफ जो संदेश है ना मोदी जी ने दे दिया। बाकी दोस्तों, आपका कहना इस वीडियो के बारे में, इस चिंपैंजी को सीधा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और जो हमारे मोदी जी ने जो मीटिंग में इसको जवाब दिए हैं पलट के, वो सही दिए हैं? क्या हमें आगे कमेटियां एक दूसरे के यहाँ जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।